मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हम एग्जांपल सीरीज कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने 2 एग्जांपल करा दिए, तो यहाँ पे जो आगे के 2 एग्जांपल है वो मैं और करा रही हूँ और एग्जांपल वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने एग्जैक्ट वाले के लिए ये 4 स्टेप आपको बताए थे कि सबसे पहले चेक करना है क्या वो उस फॉर्म में है। उसके बाद आपको m और n की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है वो भी बता दिया, जिससे एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आपका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी m और n अगर गलत ले लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो लेने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम लेते हैं, वो चीज मैंने आपको बताई। देन एग्जैक्टनेस कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, ये चाहे इसमें हो या इससे आगे हम नॉन एग्जैक्ट वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें भी ये यूज होगा, यहाँ तक का पोर्शन। अब जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पूरा का पूरा फंडा मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। इससे अगला एग्जाम्पल क्या है, उसमें दिया हुआ है गिव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग से रिलेटेड आ गया, ठीक है, बट मैं इसका भी सॉल्यूशन निकलवा देती हूँ। एंड जब मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला पोर्शन समझाऊंगी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये वाला क्वेश्चन मतलब इसका सॉल्यूशन तो निकलवा लेते हैं, पर लास्ट में जो इसका मतलब क्या मीनिंग होगा वो तभी एक साथ समझाऊंगी। ठीक है, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल सा फंडा वही है। फंडा किस तरीके से है, सबसे पहला पार्ट वन में हम ये देखते हैं कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो मेरे पास क्या नाम है एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है, जहां एम और एन क्या है, एक्स वाई के फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के ए एक्स प्लस के एच वाई प्लस के जी अपॉन एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस के एफ इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कहीं से भी मुझे एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब मुझे क्या है, इसको अब उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये इधर प्लस में बैठा उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस साइन ए एक्स प्लस के एच वाई प्लस के जी अपॉन एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस के एफ। ठीक है, तो ये वाला मैं इधर उठा के ले आई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस वाले को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसकी इधर इसकी इधर, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो जब इधर आएगा तो मेरे साथ यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये वाला पोर्शन उठ के डी वाई के साथ, तो यहाँ पे आएगा एच एक्स प्लस के बी वाई, ठीक है, प्लस के एफ, ये मेरे पास आ गया, और यहाँ पर डी वाई। सिमिलरली माइनस साइन यहाँ पे है ए एक्स प्लस के क्या है, यहाँ पे एच वाई प्लस के जी, और ये डी एक्स जो है इधर आके, तो मैंने क्या किया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर इसकी इधर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, तो ये मेरे पास इधर आके प्लस में होगा, तो ए एक्स प्लस के एच वाई प्लस के जी डी एक्स, क्योंकि डी एक्स मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई उसी फॉर्म में बनाने के लिए ये इधर आ गया, और मेरे पास प्लस में ये बचा यहाँ पे एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस के एफ, और यहाँ पर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले माइनस वाले पोर्शन को जब इधर आएगा तो प्लस में, और ये वाला यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठा हुआ है। तो क्या अब मेरे पास ये क्या नाम है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, जहां एम और एन क्या है, एक्स वाई के फंक्शन, उस फॉर्म में बन गया या नहीं बन गया, यस। अब ये हमारा फाइनली उस फॉर्म में बन चुका है। तो आप लिख सकते हो देन या देयरफॉर, देयरफॉर it is the form of
फॉर्म ऑफ m dx प्लस के एन dy इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में मेरे पास ये बन चुका है। ठीक है, m dx प्लस एन dy। अब यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या होता है कि हमें m और n की वैल्यू लिखनी होती है कंपैरिजन करके। तो मेरे पास यहाँ पे आएगी m की वैल्यू और यहाँ पर आएगी n की वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या है, dx के साथ वाली, dx ये है, dx के साथ वाला ये है। तो ax प्लस के hy, ax प्लस का hy, ax प्लस का, हाँ ये रहा यहाँ पे, ax प्लस के hy प्लस के g प्लस के, ये आ गया मेरे पास m। और n मेरे पास क्या आएगा, पकड़ के लिख देती हूँ, n मेरे पास आएगा dy के साथ वाला। dy क्या है, ये इसके साथ वाला, hx प्लस के by, hx प्लस के by प्लस के, यहाँ पे क्या है मेरे पास f। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे f। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा। अब मेरे पास पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि चेक करो कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो टू चेक एग्जैक्टनेस, क्या चेक करनी है मुझे, एग्जैक्टनेस क्या है चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा मेरे पास, एम का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज देखो, वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स क्या होगा ऐसे कांस्टेंट, तो एक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का, क्योंकि ए भी कांस्टेंट एक्स भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहाँ पे h मेरे पास कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर, y का y के रेस्पेक्ट में 1। अब g भी कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू h डेल m अपॉन डेल y की। अगर मैं डेल n अपॉन डेल x निकालूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में करे तो यहाँ पे x बैठा है तो h एज ए कांस्टेंट, तो बाहर x का x के रेस्पेक्ट में 1, और ये वाला y भी कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो y क्या है कांस्टेंट, तो y भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा 0 और f का भी क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई h। तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू भी क्या आई h, इसकी भी वैल्यू क्या आई h। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मेरे पास डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये मेरे पास क्या है इक्वल है। अब जैसे ही इक्वल आए तो आप लिख सकते हो इसको, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब एग्जैक्ट होते ही हम पार्ट नंबर 4 में क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो पार्ट 4 क्या कहता है हमारे पास, पार्ट 4 कहता है सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए सिंपल सा फंडा है हमारे पास, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस के एन डी वाई होता है, पर एन की जगह एन में वो टर्म्स आएंगे, टर्म्स इन एम, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, जो एक्स को क्या है कंटेन नहीं कर रहा है, वो नॉट कंटेनिंग एक्स dy इक्वल टू सी। आगे बात समझ, सॉल्यूशन टाइमिंग की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला माइंड में प्रॉपर्ली आपके सेट हो गया होगा। टर्म्स इन एन, एन में वो टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, ax प्लस के एच वाई, ax प्लस के एच वाई प्लस के जी, आई होप यही है, हाँ प्लस के जी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे dx और यहाँ पे पहले ही है कि y मेरे पास क्या होगा कांस्टेंट हो। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन। अब n में वो टर्म देखनी है जिसमें x नहीं है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर x है तो इसको हम नहीं लेंगे, x वाला गायब, बचा क्या बी वाई प्लस के एफ, क्या बचा यहाँ पे बी वाई प्लस के एफ, डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, आगे बात समझ यहाँ पे या नहीं। अब यहाँ से ये वाला पोर्शन हट गया, सिर्फ ये रह गया। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो अब y को ऐसे कांस्टेंट मान के चलना है, a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर x का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में s स्क्वायर बाय 2 प्लस
एच भी कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, तो एच वाई इंटीग्रेशन से बाहर और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है। और मेरे पास g भी इंटीग्रेशन से बाहर और dx का क्या हो जाएगा x। आगे बात समझ, देखो किस तरीके से है, इसमें a बाहर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस के एच वाई बाहर dx का इंटीग्रेशन, प्लस के g बाहर dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि मेरे पास y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो h भी बाहर y भी बाहर h भी बाहर, तो यहाँ पे इसका x²/2, उसका x और इसका भी x, क्योंकि हमेशा इंटीग्रेशन मतलब ये वाला मेरे पास आता है। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना पोर्शन हो गया। अब अगर मैं इसका करना चाहूँ तो y के रेस्पेक्ट में b बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो y का क्या हो जाएगा y²/2 और f बाहर और dy का क्या हो जाएगा y = c। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से मेरे पास आया ax²/2 और यहाँ से प्लस के by² प्लस के यहाँ से hxy प्लस के gx और यहाँ से आएगा मेरे पास fy = 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इनके अपोन में क्या 1 1 1, तो हम क्या करेंगे टेकिंग एलसीएम। एलसीएम जब आप यहाँ पे लोगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे पूरे के अपोन में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये आएगा ax², यहाँ पे by²। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई 2hxy 2gx प्लस के 2fy = c। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो उधर जाके 2c हो जाएगा, ठीक है, उधर चला जाएगा, तो c से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2c 2c, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरे पास दिस, तो यहाँ से ax² प्लस के by² प्लस के ये 2 है 2hxy प्लस के 2gx प्लस के 2fy। अब देखो 2c है तो इसको c1 मान लो, c2 मान लो, जो भी आपका मन है। तो मैंने अगर इसको मान लिया c1, तो c1 किसके इक्वल है 2c, ये चीज मेंशन कर देना कि आप किसको किसके इक्वल ले रहे हैं। तो अगर मेरे पास c1 इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस के c1, ठीक है। आगे बात समझ, और देखो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो माइनस को भी अपने अंदर ले सकता है, तो प्लस के c1 आ जाएगा। जैसे भी आपको हो दे रखा हो, जिस हिसाब से करना हो उस हिसाब से आप कर लेना, या कर दो यहाँ पे कि मेरे पास माइनस के c1, ठीक है, तो माइनस के c1 यहाँ पे होगा, तो इधर आके प्लस के c1 = 0। क्लियर हो गया, दिस इज योर आंसर। अगर आप ऐसे फाइनली छोड़ के आओगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बट मैंने जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है तो वहां पे इस तरीके से माना हुआ है कि मेरे पास जो भी यहाँ पे होगा उसको हमने c1 मान लिया, मैं माइनस में माना, इधर आके वो हो जाएगा प्लस में, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के पास चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि मेरे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, 2 भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो एक नया कोई कांस्टेंट आ गया। देख अब इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आता, तो मैंने माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको माइनस ले लिया, तो इधर आके प्लस हो गया। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ तक भी इसको करके छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक फॉर्म बनानी थी जिसकी वजह से मैंने ये पूरा पोर्शन किया। अब इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो बताना है वो पूरा पोर्शन में एक साथ कराऊंगी, ठीक है। जो हमारे एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन चलेंगे पहले मैं वो पूरे के पूरे कराऊंगी, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।